हम आ चुके हैं ये आलमनगर क्षेत्र में। आलमनगर वार्ड है पारा क्षेत्र में, राजाजीपुरम से लगा हुआ क्षेत्र लखनऊ का, जिसमें हम बैठे हुए हैं आलमनगर कमेटी कायस्थ कमेटी के अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी के आवास पर। आप चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक है और निरंतर समाज सेवा में आप संलग्न रहते हैं। जो डॉक्टर एक सहाय जी का कार्यक्रम चल रहा है, कायस्थ को कायस्थ से जोड़ो अभियान, उसके तहत हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी के आवास पर चर्चा कर रहे हैं कि अन्य श्रीवास्तव के साथ को कैसे न्याय मिलेगा, क्या उम्मीद है, क्या संभावनाएं हैं। जी अजय प्रकाश जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप कुछ बताइए, जैसा आप सुन रहे हैं समाज में कैसा क्या, कि अन्य श्रीवास्तव को क्या उम्मीदें हैं कि उसको न्याय मिलेगा। जी, अन्य श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी एक विद्यालय में, विद्यालय में वो उसमें उनको अयोध्या का सनबीम स्कूल बड़ा चर्चा में इस समय है और उसको लेकर के कायस्थ समाज के लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश से बाहर भी देश के विभिन्न हिस्सों में, भोपाल में, पटना में और भी अन्य प्रांतों की राजधानियों पर भी धरना प्रदर्शन हुए हैं। तो इस पर क्या कुछ आपके कायस्थों में के बीच में चल रहा है, आप लोगों के बीच में या समाज में, सोसाइटी में चल रहा है कि न्याय कैसे मिलेगा? ये बात इसलिए उठ रही है कि देखा गया है कि कायस्थों को जो है आमतौर से न्याय नहीं मिल पाता है। कि जैसे अभी एक यहाँ पारा क्षेत्र में एक अस्थाना जी थे, वो अपना पारा पुलिस चौकी के सामने पान की दुकान करते थे, तो उनकी हत्या हो गई थी। कोई पुलिस कोई निकले सिपाही और उन्होंने उनसे मांगा कि हमको सिगरेट जल्दी दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, लेट हो गया, तो उसमें उनकी हत्या कर दी गई। फिर वो मामला आया गया हो गया और किसी को कोई सजा नहीं मिली। इसी तरीके से तमाम घटनाक्रम, अभी एक प्रतापगढ़ का घटनाक्रम आया जिसमें प्रतापगढ़ के एक पत्रकार की हत्या हो गई और सड़क पे घिसला घिसला के उनको जो है मारा गया, लेकिन उनके पर कोई न्याय की, माने कहीं किसी कायस्थ कोई मारा गया हो, उसको फांसी हो गई हो, आजीवन कारावास हो गया, इस प्रकार की घटना कोई जानकारी में नहीं आती है। कानपुर में पुलिस हिरासत में कायस्थ युवक की हत्या हो गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस में एक कायस्थ लड़का का कंप्यूटर ये सब सोशल मीडिया का काम देखते थे, तो उस कोरोना काल में उसने आत्महत्या कर लिया। उस प्रकरण पर कोई जो है किसी को सजा हुई हो, आजीवन कारावास, फांसी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अमेठी में एक हत्या हो गई थी कायस्थ परिवार की। तो इस प्रकार से तमाम आए दिन कायस्थों की तो हत्याएं होती रहती है, लेकिन हत्यारों को फांसी मिले, आजीवन कारावास हो, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। तो इस पर आपके कायस्थ समाज में क्या चर्चा पर चर्चा चल रही है, आप कुछ बताइए। जी अजय अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी। जी, इसमें साहिब साहब आपको क्या लग रहा है कि क्या जो है, क्या उम्मीदें हैं इनको न्याय मिलने की? इसमें उम्मीद क्या है, पूरा हमें विश्वास है जी कि योगी जी का शासनकाल ऐसा है, जी योगी 1 का, योगी 2 का भी, जी इसमें न्याय तो मिलेगा। जी न्याय तो 100% मिलेगा। सुनने में आया लखनऊ से आईजी जी अयोध्या पहुंच गए हैं जी और लखनऊ के और अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी शासन से अयोध्या पहुंच चुके हैं जी और आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये क्लियर होगा जी कि क्या मौजूदा स्थिति क्या है। आज उनके घर वालों से बात हुई थी, जी तो उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला कि आज लखनऊ से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पहुंचेंगे वहां पर अयोध्या जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और दिन में वो घटनास्थल पे भी कल गए थे, जी सब लोग घटनास्थल को भी लगभग सील कर दिया गया है जी और हिरासत भी ले ली गई है। जी हिरासत में भी ले ली गई है, जो भी संदिग्ध थे तो हिरासत में आ गए हैं। हाँ, लेकिन वो जोर नहीं दिख रहा जो जोर दिखना चाहिए। हाँ हाँ, चूंकि हिरासत में ले लिया, जेल भेज दिया, ये सारी बातें पहले तो सुनने में आ रहा था कि थोड़ा प्रशासन गुमराह कर रहा है जी। लेकिन जब से समाज ने, हमारे समाज ने, आप लोग के समाज ने जब से लखनऊ में पहला प्रदर्शन जीपीओ पे किया, जी इसमें करीब 800 से 900 लोग इकट्ठा हो गए थे, जी उसके बाद से फिर पुलिस प्रशासन बहुत हरकत में आया।
जी अयोध्या का पुलिस प्रशासन बहुत हरकत में आया। जी पुलिस प्रशासन अयोध्या का हरकत में आया, इसका अर्थ ये सीधे-सीधे ये जाता है हाँ कि मुख्यमंत्री आवास हरकत में आ गया। जी मुख्यमंत्री आवास हरकत में आ गया, जी इसका मतलब है कि अयोध्या प्रशासन भी हरकत में आ गया। अयोध्या प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी जी पूरी तरह हरकत में आ गया। जी जी अजय प्रकाश जी से मेरी कल फ़ोन पे बात हुई थी। जी आज चूँकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, जी तो जी ये भी इस पर कह रहे थे कि भाई हर हालत में इनको फांसी होनी चाहिए। जी जी हत्या हुई है, हत्या जी के सुराग भी मिल रहे हैं। जी हर हालत में अभियुक्तों को फांसी, संदिग्ध को फांसी होनी चाहिए। जी इस पे कोई रियायत नहीं चाहिए और स्कूल को सील करना चाहिए। स्कूल सील हो जाना चाहिए। हाँ, ये दो दो मांगे बड़ी तेजी के साथ उभर रही हैं कि भाई जब उस पे प्रमाण दर प्रमाण मिल रहे हैं हत्या के, तो हत्यारों को फांसी हो, और दूसरा कि भाई वो विद्यालय सीज किया जाए, बुलडोज किया जाए। जब बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, बुलडोजर नीति चल रही है, तो फिर जो दोषी हैं उनके घरों पर बुलडोजर अब तक क्यों नहीं चल रहा है? प्रमाण सारे मिल रहे हैं, सब कुछ जो है, तो ये सब पूरे समाज में चर्चा इस बात की कि बुलडोज किया जाना चाहिए। और स्कूल तो पर भी कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। स्कूल पर भी जो कार्यवाही होना नेशनल चाहिए कि स्कूल है, उसके जो मान्यता नेशनल रद्द की गवर्नमेंट स्कूल जाए। है, जी जी स्कूल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जी जो आप कह रहे हैं वो भी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए, सख्ती तो करनी चाहिए। जी और माननीय योगी जी की सख्ती है। जी शासन में लखनऊ के अधिकारियों में तो बहुत उनका उनका जो सख्ती का स्वभाव है, जी शासकीय प्रशासन जनता में तो बहुत ही नरम हृदय हैं वो। जी हिंद हृदय सम्राट है, जनता के लिए तो बड़े हम्म, नरम हृदय हैं। जी माननीय जी योगी जी जनता के लिए बड़े नरम हृदय हैं, जी लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारियों के लिए बहुत सख्त है। जी जी बहुत जी सख्त है और सख्ती से ही शासन होता भी है। जी सख्त जी अगर राजा सख्त नहीं होगा तो अधिकारी जो होंगे जी वो इधर उधर हो जाते हैं, उस तरह करते नहीं। जी ये जी सख्त है, शासन प्रशासन के बहुत सख्त है। जी इसी का ये नतीजा रहा है। जी तो और नतीजा ये रहा कि जब जीपीओ पे हम लोग का धरना प्रदर्शन हुआ था और तमाम सभी समाज के लोग उसमें इकट्ठा जी हुए। वो बेटी है, वो भारतवर्ष की बेटी है। बिल्कुल वो बिल्कुल भारतवर्ष की बेटी है, वो यूपी की बेटी है, वो लखनऊ की बेटी है, वो अयोध्या की बेटी है। जी हर जगह की बेटी हो गई है जी वो। जी और किसी भी बेटी पर अत्याचार तो माननीय योगी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी हमेशा लड़कियों के साथ वो खड़े हैं, जी हमेशा लड़कियों को न्याय दिलाया है जी और हमेशा उनके साथ वो खड़े भी रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। जी और जी जब वहाँ पे जीपीओ पे धरना प्रदर्शन हुआ तो 700-800 लोग आए। हमारे सभी जो लखनऊ के बड़े-बड़े नेता हैं, काइस के जो राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं, इसमें माननीय संजीव वर्मा जी हैं जी और कार्यकारी अध्यक्ष एबीसीएम के जी माननीय दिनेश खरे जी हैं, जी उमेश श्रीवास्तव जी हैं, नवजी श्रीवास्तव जी हैं और उसमें राजेश श्रीवास्तव जी भी हैं। जी तमाम जो बड़े-बड़े नेता, उसमें आप भी थे, जी रमेश जी जी हम हाँ भी हाँ, थे। उसमें उसमें और एक खास बात उस धरना प्रदर्शन में ये रही कि कायस्थ समाज के साथ साथ ही सभी समाज हर के, समाज के लोग हाँ, जो है उसमें। हाँ जी जी क्षत्रिय समाज के बहुत से हाँ लोग थे, जी जी सभी मेरे से साथ सभी यादव समाज के थे, मेरे साथ जी दलित समाज के थे, सभी समाज के मेरे सब साथ समाज के मुस्लिम लोग समाज निकले। के लोग जी थे जी जी और जी मेरे साथ ब्राह्मण समाज के तो बहुत लोग थे। जी साधुवाद समाज के लोग थे, वैश्य समाज के लोग थे, जी सभी समाज के लोग थे, क्योंकि वो बेटी जो भी होती है, जी वो किसी की बेटी वो पूरे देश की बेटी हो जाती जी है। जी राजा के लिए कोई धर्म नहीं होता, राजा जी के लिए कोई जाति नहीं होती जी है, वो जी पूरे समाज की बेटी हो जाती है। और योगी जी का शासन जनता के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। जी अब तक का शासन योगी जी का जो जनता के लिए है, जी ये बहुत अच्छा शासन चल रहा है। जी और आगे भी उम्मीद है कि लड़की को न्याय मिलेगा, अन्याय को न्याय मिलेगा, न्याय मिलना। जी भाई कमलेश जी, जैसा कि आप लोग कायस्थ को कायस्थ से जोड़ो अभियान चला रहे हैं, पूरे शहर में घूम घूम करके जा रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि वास्तव में वास्तव को न्याय मिलेगा, या जैसे अब तक लिपापोती होती रही है कायस्थों के मामले में, खाना पूर्ति होती रही है कि दोषी जेल जाएगा और जेल जाके 2-4 महीने बाद जमानत होकर वापस आ जाएगा और सबका टाइफिस हो जाएगा? क्या आपको लग रहा है भाई कमलेश जी? पहले तो मैं आप सबों का जी जी आपका आपका स्वागत है जनता खबर में। जी भाई कमलेश श्रीवास्तव जी। जी प्रणाम करता हूँ भाई। जी जैसी अनन्या की बात आई है, जी हम शुरू से विचारों की लड़ाई कायस्थ वर्ग लड़ता रहा है। जी विचारों के द्वारा वो तैयार करता रहा है, वो गंदगी को साफ करता रहा है। जी उसी का परिणाम रहा है जी कि आज डॉक्टर ए सहाय के नेतृत्व में जी जो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा गया, वो मात्र इसीलिए था कि हम जी जागरूक हो जाएं और जी जागरूक होकर के जो ये प्रशासन है उसको जागरूक करके उसके मार्फत की जो हत्याएं हो रही हैं, जो छेड़छाड़ हो रही है, उनको बंद किया जाए और पूरी तरह से बंद किया जाए। जी इसमें विद्यालय का जो प्रकरण आता है, विद्यालय की मान्यता समाप्त करके पूरे विद्यालय में जितने संदिग्ध लोग आते हैं सबको जेल के अंदर कर दिया जाए और जो उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरा व्यक्ति इस पर फिर सर न उठा सके। जी जी अगर बेटियां सुरक्षित रहेगी तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब तो खुद ही एक पेशे से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं और मैं बता दूं आपको, जितनी भ्रूण हत्याएं होती हैं
सब में सबका मिला जुला असर है, इसको दूर करना होगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से दूर करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, ताकि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। और फिर मैं एक बार आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका परिणाम देखने को मिला। पूरा प्रशासन आज अयोध्या में है। अगर जी, अगर हाँ, हाँ, न जी, जगा जी, गए होते हाँ, हम, ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। सुप्तावस्था में मिले होते, जिस तरह से इतनी हत्याएं हो गई, हम चुपचाप सहते रहे, जी, हम कुछ कर ही नहीं पाए, जी, पंग जी, हो गए। जी, आज फिर मैं एक बार प्रशासन से अनुरोध करूंगा जी, डॉक्टर सहाय जी के नेतृत्व में कि वो एक बार फिर से इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए उचित से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि दूसरा दिन सर न उठा और इस आंदोलन में माननीय संजीव वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, जी, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। माननीय दिनेश खरे जी हर मौके पे खड़े रहते हैं, जी, जी। बलदौर जी भी हर जगह हाँ, नहीं, 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 सब लोग रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। नेता सब खड़े रहते हैं। पूरा जो और है हमारे बड़े भाई लखनऊ का पूरा कायस्थ समाज एकजुट हुआ पूरे। सब समाज हाँ, सभी समाज जो है खासतौर से निकले। जी, जी, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के सारे लोग निकले। जी, 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 बिल्कुल। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, और बच्चों बिल्कुल। पे बहुत गलत असर जी, जाएगा। जी, जी, सब जी, बच्चे गड़े लोगों ने स्कूल आना पता चला है कि स्कूल बंद हो गया है। जी, स्कूल आना बंद है, लोग अपना नाम बंटवाने लगे हैं, वहाँ से दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई लड़कियाँ, जी, जी, क्योंकि और बिल्कुल। बच्चों के माँ बाप ने भेजना बंद कर दिया है। जी, जी, क्योंकि जी, हत्या बहुत जघन्य अपराध है। जी, बिल्कुल, एक बिल्कुल। 15-16 साल की लड़की की हत्या हो जाए जी, जी, स्कूल के अंदर, और स्कूल प्रशासन मौन है, जी, उसको कुछ पता नहीं, मूक दर्शक है, ये तो बड़ी अचंभित वाली बात है। बिल्कुल सही ये कह तो रहे हैं आप, बिल्कुल। आश्चर्यजनक बात है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हाँ, है। कानून व्यवस्था पे और सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर ये कानून व्यवस्था जो है कैसे इस प्रकार की घटनाएं हो कानून रही हैं। व्यवस्था तो जहाँ तक बात है, मैं आपकी हाँ, बात का जी, समर्थन नहीं करूंगा। जी, जी, कानून जी, व्यवस्था तो बहुत सख्त हाँ, है, जी, और हम जी। लोग पुलिस अधिकारी से हाँ, मिलते रहते लेकिन हैं, डॉक्टर साहब सवाल इस लेकिन बात का वहाँ है की कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जब प्रमाण दर प्रमाण मिल रहे हैं तो अब तक वो एक्चुअली देखिए, ये बुलडोज मानसिकता क्यों की नहीं हो बात रहा है, देखिए, ये अभी सब तमाम अभी सवाल है। तक जी, ये पूरी जी। बातें खुली नहीं है हाँ, हाँ, कि हाँ, क्यों हाँ। हुआ है। जी, जी, अभी जी। गहराई में हम लोग नहीं जा पाए हैं। हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम लोग खुद, हमारी टीम भी जाएगी, जी, जी, परिवार के घर जाएगी, परिवार के घर से हम पूरा पता करेंगे, जी, उनके माँ बाप से पूरा पता करेंगे जी, कि क्या कारण है, जी, लड़की के दिल में क्या था। आधे घंटे रश्मि भाटिया जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, बंद कमरे में बातचीत की गई, जी, उसके बाद लड़की छत से गिर गई, फिर वो मर गई। इसके पीछे क्या, लड़की को क्या इतना टेरर दिया गया कमरे के अंदर, क्या डराया गया, ये तो बिल्कुल, छानबीन की बात है, ये तो आगे पूछा जाएगा। अब बिल्कुल। तो अभी जेल में है, लेकिन उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। जी, हम जी, तो जी, चाहेंगे कि कोई भी वकील उनके लिए खड़ा ना हो, कम जी, से कम 1 साल तक उनके लिए कोई वकील ना खड़ा हो, जी, फिर उसके बाद जो हो देखा जाता है। उनको सजा मिलनी चाहिए, जी, क्योंकि सजा नहीं मिलेगी तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, सजा नहीं मिली तो आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में बीजेपी बड़ा असर पड़ेगा इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, काय बिल्कुल। समाज से हट सकता है, दूर हट सकता हाँ, है। हाँ, हाँ, इस बार काय बड़ा समाज, काय जी। समाज का लखनऊ में 6.5 वोटर है, हाँ, और पूरे नहीं, प्रदेश में कम से कम 2-3 करोड़ हाँ, वोटर नहीं, है। काय समाज की तो एक उत्तर तरफा प्रदेश, वोटिंग करता है, बिल्कुल, ब्लाइंड बिल्कुल। वोटर है काय समाज, काय बीजेपी का ब्लाइंड समाज की वोटर है। तो लगभग तो 100। इससे बड़ी जी, नाराजगी जा रही है। इसी हाँ, नाराजगी का असर है कि आक्रोश के रूप में वो नाराजगी जगह जगह दिखने लगी है। हाँ, 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 लगभग वो देश की हम लगभग तो 100 सीटों आपके पे जनता कायस्तों का खबर जो इतना असर बढ़िया है। चैनल जी, है, जी, इतना सच्चाई दिखाता है। चलो, इसके जी, चैनल के माध्यम से हम जी, माननीय योगी जी को, माननीय हिंदू सम्राट है वो, जी, जी, युवाओं के जी, नेता हैं वो, जी, जी, युवा उनको बहुत पसंद करता है, युवा ही जी, वोटिंग करता है। जी, उनसे हम निवेदन करते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई कीजिए, और सख्त कार्रवाई जी, कार्रवाई करें, जी। और दोषियों पे सख्त सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये जो है बात आपने सही कहा कि ये कायस्तों का जो है लखनऊ में भी 10-12 लाख वोट है और 2 यहाँ लोकसभा क्षेत्र। यहाँ का कायस्थ केवल लखनऊ लोकसभा क्षेत्र पे ही असर नहीं डालता है। यहाँ की 2 लोकसभा क्षेत्र हाँ, मुलायम लखनऊ लोकसभा भी है, और मोहनलालगंज और दोनों पर वहाँ असर मुलायम में डालता भी है। बहुत कायस्थ है। और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का चूंकि अब शहरीकरण हुआ है और लगभग आधे से ज़्यादा मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र शहर में हो गया है। माने ये सरोशी नगर विधानसभा क्षेत्र, मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र और ये लखनऊ इधर के बीकेटी बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र और एक इसमें सीतापुर की विधानसभा क्षेत्र लगती अब है इसको हम सिधौली। थोड़ा पॉलिटिकल हाँ, टर्न नहीं दे रहे हाँ, हैं, नहीं, नहीं, इनमें लेकिन आपको पता कायस्तों है की नाराजगी कायस्तों का की सवाल है कि कायस्तों की नाराजगी कायस्थ अगर नाराज हुआ भाजपा से तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाजपा को जो है 2024 में वापसी में, चूंकि लगभग 120 पूरे देश की ऐसी सीटें हैं जो कायस्थ बाहुल्य सीट हैं, खासतौर से शहरी सीटें जो है। कायस्तों को बहुत जी, सम्मान जी, देते जी, हैं, नहीं, नहीं, ठीक, ठीक है, और हमें ठीक। पूरा विश्वास है, जी, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, विश्वास है कि बिल्कुल। दोषी को जल्द से जल्द न्याय न्याय जी, मिलेगा, जी, और जी, जी, दोषी को सख्त सख्त सजा भी दिलाई बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। सजा देना तो कोर्ट का काम है, लेकिन जो शासन प्रशासन का काम है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनता खबर से जुड़ने के लिए, बात और करने के आज लिए। आपको, और आज आप आपकी जनता खबर में आप जी, जी, बैठे, आज ये आलमनगर वार्ड से हम श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं आलमनगर वार्ड का। हाँ, जी, जी, अध्यक्ष, हाँ, हाँ, आप अध्यक्ष, जी, 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 यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष बनते हैं।
जी तो बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद। जी 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 आपको जी भी जी मुबारकबाद दीजिए। जी जी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा आज जो है कम सही है भाई वैसे अजय, डॉक्टर ने हाँ बोलने से जी, मना कर रखा है। अजय जी, भाई अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी का। और आज से आपको जो है एक अच्छी जिम्मेदारी मिली हुई है, और हम सब लोग चाहेंगे कि जनता खबर की ओर से कि जब भी आपके कार्यक्रम होंगे, कायस्थ समाज के कार्यक्रम, आपकी संस्था के कार्यक्रम, और उसमें जनता खबर आपके समाचार को अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाएगी। और आप ही के माध्यम से अपने दर्शकों से को भी बताना चाहेंगे कि ये जो एक कार्यक्रम, एक तो ये कायस्थ को कायस्थ जोड़ो अभियान चल रहा है, और दूसरा एक कार्यक्रम चित्रगुप्त सरोवर यहाँ पर, जी चित्रगुप्त, वहाँ ये चित्रगुप्त का जो एक आश्रम है, तो वहाँ पर भी जो है कायस्थों के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि अजय जी से अनुरोध करेंगे कि जनता खबर से कुछ अपना अनुभव साझा करें। जी आप लोग यहाँ आए इसलिए बहुत जी आभारी हैं। जी, धन्यवाद धन्यवाद आपको। और हम चाहेंगे कि जल्द ही जो है आपके आलमनगर थोड़ा के, उनके गले में दिक्कत जी हो गई है। हाँ जी गले जी का जी डिफेक्ट है जी और जी जी कोई जी एक जी महीने से बोल नहीं पा रहे, आवाज क्लियर नहीं। जी जी, नहीं तीन नहीं दफा खा के बैठे। नहीं नहीं, ठीक है, आपने आपने समय दिया जनता खबर को, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि निकट भविष्य में बहुत जल्द आपके आवास पर, आपके माध्यम से कायस्थ समाज के आलमनगर के लोगों की बैठक हो, और कायस्थ समाज का जो एक अभियान चला है कायस्थ को कायस्थ से जोड़ो का, ये अभियान सफल हो, और लोग जो है अपने घरों से निकल करके समाज के साथ जुड़ें। तो उससे रहेगा कि जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में कायस्थ समाज भी जो है आगे प्रतिकार करे। और कायस्थ समाज का तो योगदान सबसे अधिक रहा है इस देश को बनाने में, देश को बचाने में। जेपी मूवमेंट जो है बहुत अच्छा रहा जो है, और संपूर्ण क्रांति पूरा हो रहा है। जी राजनीतिक भागीदारी जी जी इसके लिए जी जुलाई शुरू हुई, अभियान साल भर से चल रहा है। जी उसी जी का नतीजा था कि अभी कम से कम 12-13 कायस्थ मैदान सभा से निर्दलीय उतरे हैं। जी और बड़ा अच्छा लगा, हम सबसे मिल भी रहे हैं, सब मिलने भी आते रहते हैं। जी तो जी कायस्थ राजनीति में उतर रहा है। जी जी कायस्थ भी बहुत अच्छा समुदाय रहा है, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जात है। जी विश्व की बहुत लड़ाका जात भी कभी ये रही है। जी, तो खैर लंबा इतिहास है, अलग हाँ बात हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कायस्थ और राजनीति में युवा आ रहा है, जी युवा लड़के लड़कियां सब जी राजनीति में भागीदारी ले रहे हैं। हाँ तो बड़ा अच्छा, हाँ ये हम लोग के बोलते बोलते काफी अच्छा हुआ है जी कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। और बीजेपी का तो बहुत ही ब्लाइंड सपोर्ट है। और जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, तब से तो ये और अंधभक्त हो गया बीजेपी। इसी का हम लोग इसी विश्वास के कारण हम लोग कह रहे हैं हाँ कि हम लोग भी कुछ चाह रहे हैं। हम जी। लोग भी चाहते हैं कि हमें लोकसभा और राज्यसभा में और विधानसभा में हमें सीटें दी जाए, अब हमें टिकट दिया जाए। कुछ कायस्थ नेताओं का कहना है कि भाई कायस्थों को भाजपा क्यों करे, कि कायस्थ तो सबसे ज्यादा सपोर्टर है बीजेपी का, आंख मूंद के वोट देता है। क्यों नहीं होता है? कुछ लोग कायस्थों को अंधभक्त भी कहते हैं भाजपा का। बीजेपी का सपोर्टर है तो बीजेपी कायस्थ ने तभी तो करेगी, जो सपोर्ट नहीं करे उसको क्यों? हाँ तो लेकिन सपोर्ट करा उसी के लिए करना। लेकिन भाजपा, भागीदारी हो ही नहीं पा रही। हाँ जी जी हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपके चैनल की बात चल जी रही है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं था आज वार्ता हमारी, जी लेकिन फिर भी बात चल रही है। तो हाँ बात माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, माननीय जेपी नड्डा जी से, जी माननीय केंद्रीय नेतृत्व से, जी माननीय मोहन भागवत जी से, जी अपने प्रदेश के जी युवा हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी जी से, माननीय अमित शाह जी से, सबसे निवेदन करते हैं कि कायस्थ ब्लाइंड सपोर्टर है बीजेपी का, आज नहीं, जी जब से जनसंघ बना तब से सपोर्टर है। जी तो कायस्थों को उसके हिसाब से भागीदारी नहीं। हाँ, लेकिन एक सवाल है जी कायस्थों को लोकसभा मुक्त कर दिया गया, जी विधानसभा मुक्त कर दिया गया है, जी राज्यसभा से मुक्त कर दिया गया है, जी बल्कि जी सभासद से भी मुक्त किया गया है। जी 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 ये हमें लगता है इसका कारण है कि कायस्थों की बात ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही। हाँ, 110 वार्ड, लखनऊ के 110 वार्ड में केवल एक कायस्थ पहुंच नहीं पा रही है। जी जी हमें जी ये बात ऊपर तक पहुंचानी है। जी इसके लिए हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल हमें और बिल्कुल जगह भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल पहुंचा के आएंगे। जी जी और जी हमें पूरा विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व इसका फल हमको देगा। बिल्कुल 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 होना चाहिए, क्योंकि कायस्थ समाज की बहुत अच्छी संख्या है देश में, 120 सीटों पर कायस्थों का प्रभुत्व है। और कायस्थों ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का तो आज जो पक्ष में है वो भी जयप्रकाश जी को मानने वाले हैं, विपक्ष में है वो भी मानने वाले हैं। और कैसे कैसे लोग जो है वो जयप्रकाश जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, विधायक बना दिया। तो जयप्रकाश जी का तो बड़ा योगदान है, और जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया,
तो 5 जून को तो संपूर्ण क्रांति का 50वां वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस पे इको गार्डन पर भी कार्यक्रम हो रहा है, आप सबके संज्ञान में ला दिया। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जनता खबर से जुड़ने के लिए। देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।